लोगों का भला भी करना जरूरी है ना, रिकॉर्डिंग करके जो नहीं आए, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और बताओ, लीड जनरेशन करने में मजा आ रहा है? जो कर रहा होगा उसको मजा आ रहा होगा, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। आज आज ना हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जब हम इनरोलमेंट करवाते हैं ना, तो उस टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग भी चैट में मुझे बता दो कि आप लोगों को कौन कौन सा ऑब्जेक्शन आता है जब आप इनरोलमेंट कॉल कर रहे होते हो। मैंने तो लिख के रखा है, बाकी आप लोग एक बार चैट में बता दो कि आप लोगों को कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, फटाफट। मैं चैट देख रहा हूँ आप लोगों का। आप लोगों को जो भी सवाल आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना, इनरोलमेंट करवाते टाइम, वो सवाल करो जल्दी चैट पे। वीडियो देखने के बाद कुछ रिप्लाई ही नहीं करते, कॉल करो तो उठाते नहीं है, ठीक है। लोगों को वीडियो सेंड करते हैं, कह देते हैं लोग, पर वीडियो देखते नहीं है, ठीक है। सर बोलते हैं हम पैसे दे दे, पर क्या पता मुझे ब्लॉक कर दो, मैं यकीन कैसे करूं, लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। और बस, मैंने जितने भी सवाल लिखे इसमें से एक दो सवाल है। स्टूडेंट जनरली 99 देने के लिए पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ बोलते हैं, ठीक है, इसका भी जवाब है मेरे पास। चलो, आज सबका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। रेडी हो? और मोस्टली बस मंगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं बाद में देख लेंगे, ओके, ठीक है। इसका भी एक सॉल्यूशन है। सब जगह ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है। हाँ हाँ, वही तो हमें सीखना है। जिस दिन आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया, तो लोग रिजेक्शन करना बंद कर देंगे और आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे बिजनेस, है ना। हर एक जगह पे तो वही है, ऑब्जेक्शन। चलो, तो हम सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करते हैं। और ये बहुत बढ़िया मीटिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा काम भी आएगा आप लोगों को ये आगे, ठीक है। कोई भी मीटिंग लीव मत करना, जो लीव करना चाहता अब भी कर दो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मीटिंग एंड तक देख के जाना, ठीक है। इतना कंफर्म है, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, फिर दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। एक एक ऑब्जेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरी में लिख लेना कि कैसे हैंडल करना है, ताकि बाद में आपको कभी खोजना ना पड़े वीडियो वगैरह कि यार इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, दीज डेट। एक बार अच्छे से डायरी में लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का भी मैं सवाल लूंगा। सबसे पहले मैंने जो लिख रखा है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। चलो। हम्म तो सबसे पहला जो सवाल आता है ना, जनरली, काम क्या है ना। काम क्या है, ये सवाल आता है, तो ये अपना डाल लो अपने हेडिंग, काम क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है, ये ऑब्जेक्शन को लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, तो जैसे तैसे लिख लेना, डॉक्टर की हैंडराइटिंग के जैसा, बाद में आप पेयर कर लेना, ठीक है। चलो। तो काम क्या है इसका हम सबसे पहले बताते हैं कि इसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है कि पहले काम बताओ उसके बाद पे करेंगे, ऐसा बोलता है ना, पहले काम बताओ उसके बाद पे करेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, देखो, जब भी आप बोलते हैं ना, जब भी आप ये इनविटेशन करते हो, वहां पे एक चीज किया करो। जब भी हम वीडियो शेयर करते हैं प्रोस्पेक्ट को, तो एक सेकेंड, जब भी आप इनविटेशन करते हो ना, तो इनविटेशन के लास्ट में हम एक चीज बोलते हैं कि हम जो आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको पता लगेगा हमारा काम क्या है, और आप हमारे ऑनलाइन क्लास को कैसे अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्शन ना आए, कभी कभी प्रोस्पेक्ट हमें ये ऑब्जेक्शन देता है कि आपने जो वीडियो भेजी इसमें तो काम के बारे में बताया ही नहीं गया। ऐसा होता है ना, कि प्रोस्पेक्ट बोलता है कि इस वीडियो में तो काम के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर चाहते हो कि ये सवाल आपको ना आए, है ना, तो इसके लिए आपको इनविटेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको प्रोस्पेक्ट पे बस इतना बोलना है कि हमारे काम को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ 8 से 10 मिनट की, ठीक है, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट कैसे बन सकते हो, दैट्स इट। ये नहीं बताना कि आपको इस वीडियो में काम के बारे में पता लगेगा। अगर ऐसा बोलोगे तो वो फिर बाद में ऑब्जेक्शन देगा कि आपने तो बोला था इस वीडियो में काम के बारे में बताया जाएगा, बट बताया नहीं गया। समझ आ गया? तो यहाँ पे पहले चेंजेस करना, सिर्फ एक चीज बोलनी है कि जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको बस इतना पता लगेगा कि आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट कैसे बन सकते हो, ठीक है।
लाइट को भी अभी जाना था। चलो समझ आ गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले चेंजेस करना है ताकि प्रोस्पेक्ट इनरोलमेंट कॉल करते टाइम ये ना बोले कि उस वीडियो में तो बताया ही नहीं गया काम के बारे में, है ना। ये प्रॉब्लम आती है ना, आपसे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रोस्पेक्ट पूछेगा आपसे कि इस वीडियो में तो काम के बारे में नहीं बताया गया, तो आप उस टाइम पे प्रोस्पेक्ट को ये बोल सकते हो कि मैंने कब कहा कि आपको उस वीडियो में काम के बारे में पता लगेगा, मैंने तो ये कहा था कि आपको ये पता लगेगा कि आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट कैसे बन सकते हो। खत्म ये ऑब्जेक्शन। ठीक है, काम के बारे में तो आपको पता लगेगा हमारे क्लासेस में। ठीक है, ये समझ आ गया, आगे बढ़े। चलो दूसरा, सॉरी पहला, काम क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये पहले मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था बताना। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्शन का कि काम क्या है। जब भी प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि पहले काम बताओ उसके बाद हम पे करेंगे, तो आप उसको एक चीज बोलो, देखो ब्रदर, हमारा हमारा जो काम है ना बहुत सारे फील्ड में होता है। हमारा काम बहुत सारे फील्ड में होता है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, है ना, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग, अगेन आई रिपीट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, लीड जनरेशन, एडवर्टाइजिंग, ड्रॉप शिपिंग में हमारा काम होता है। तो जब आप हमारे क्लासेस को अटेंड करोगे उसमें आपको अलग अलग फील्ड के बारे में बताया जाएगा। जब आपको जो फील्ड पसंद आएगा उसके बाद हम बताएंगे कि उस फील्ड में आपको काम क्या करना है, क्योंकि अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि काम क्या करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना पर्सनली कि आपको कौन सा फील्ड पसंद आएगा। आपको जो फील्ड पसंद आएगा तब तो हम बता पाएंगे ना कि उस फील्ड में आपको काम क्या करना है। मैं अभी आपको कैसे बता दूं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आपको कौन सा फील्ड पसंद आएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारे फील्ड में काम होता है। ये सबसे बेस्ट हैंडल करने का तरीका है इस ऑब्जेक्शन को कि काम क्या है। क्लियर है, समझ आ गया। मैं ना बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन बढ़िया बता के जाऊंगा। ठीक है, नहीं पूछता भाई। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े। आप कौन से फील्ड में हो अगर ऐसा पूछ ले तो। अभी तक पूछा है, नहीं पूछा ना, अच्छा ये आप लोगों का सवाल है। तो बोलो देखो हमारा काम अभी सिर्फ आपको इतना बताने का है। ठीक है, मेरा काम अभी ये बताने का नहीं है कि मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। ठीक है, बस बोलो कि मैं आपको काम दे रहा हूँ या आप मुझे काम दे रहे हो, सिंपल। समझ आ गया। सर कल मुझे एक लड़की मिली जो कंसल्टेंट भी है और फ्रीलैंसिंग भी कर रही थी, वो बार बार, देखो अगर कोई फ्रीलैंसिंग वगैरह करता है ना तो उन्हें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका थोड़ा चरण लेगा। ठीक है, तो अगर आप उसके सवालों का जवाब दे रहे हो, अगर फिर भी वो नहीं समझ रहे, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं नॉलेजेबल इन दी सेंस उस वे में नहीं, ज्यादा सवाल करते हैं, इसलिए हम उसको नॉलेजेबल बोल रहे हैं। समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये सवाल का जवाब मिल गया, काम क्या है कैसे इसको आंसर करना है, ये दे देना, बहुत मजा आएगा आपको, सामने वाला एकदम परफेक्टली समझ जाएगा कि हाँ सही बात है। ठीक है, हम उससे झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। तो मैं बता रहा था दूसरा ऑब्जेक्शन कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये भी सवाल आता है। तो इसका मैं आपको दो आंसर देने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो, सबसे पहला, अगर बोलता है कि सबसे पहला सवाल का सबसे पहला आंसर, इसका दो आंसर दूंगा, सबसे पहला आंसर बता रहा हूँ। अगर कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आप उसको एक चीज बोल सकते हो, वो आपकी लिख लो डायरी में, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है कि आपको कितने टाइम पे कितना मंथली अर्न करना चाहते हो। ये आपके रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है कि आपको कितने टाइम में महीने के कितने रुपए अर्न करना है। समझ आ गया, दैट्स इट, इतना बोलना है, खत्म। समझ आ गया, इसमें मैंने इनडायरेक्टली उसको बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो पैसे लगेंगे, मैंने क्या बोला, रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है कि आपको कितना पैसा कमाना है। समझ आ गया, ये हो गया इसका पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, अगर कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसे ये बोलो कि देखो ये आपकी चॉइस है ना, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सिस्टम में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो पर्सन जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के होते हैं, जो पैसे लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और दूसरा वो पर्सन होते हैं जो बिना पैसे लगाए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हाँ बट फर्क है एक चीज की, जो इंसान पैसे लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, वो थोड़ा जल्दी ग्रो करता है और इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा पाता है। लेकिन जो पर्सन बिना पैसे लगाए इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो थोड़ा धीरे ग्रो करता है और पैसा भी थोड़ा कम कमा पाता है। अब यहाँ पे ना हमने जबरदस्त लाइन मार दिया। ठीक है, हमने ना ही उसको हाँ बोला ना ही उसको हमने ना बोला, वो कंफ्यूज रहेगा, है ना, वो कंफ्यूज रहेगा कि यार क्या ही बता दिया, है ना, उसको कंफ्यूज कर दिया हमने। इसी टाइप से हमें उसको हैंडल करना है इस वाले ऑब्जेक्शन को कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत, बढ़िया बढ़िया पॉइंट मिल रहे हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अच्छा क्या लगता है अगर हम किसी को ऐसे हैंडल करें, क्या वो कुछ कर सकता है, कुछ बोलेगा वो, क्या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, 100% होगा। हमने दोनों बात बोल दी, नहीं बोलेगा। ठीक है,
मतलब ये एक ऐसा तरीका था ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का जिससे हमने ना ही उसको हाँ बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, और ना ही उसको हमने हाँ बोला कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो कंफ्यूज रहेगा। समझ आ गया? और उसका माइंड भी शांत हो गया, वो कंफर्टेबल भी हो गया कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? हमें क्योंकि उसे दोनों बात बोलना था ना, तो हमने दोनों बात ही बोल दी। ठीक है, इसका दो मैंने आंसर दिया। आगे चलते हैं। जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये चैन सिस्टम तो नहीं है, ये तीसरा ऑब्जेक्शन है, लिखो। जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या फिर चैन बनाने वाला काम तो नहीं है। एक ये भी सवाल आता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे? आप उसको बोलो ब्रदर देखो आप क्या बोल रहे हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ओपन माइंडेड हो, अगर आप सीरियस हो हमारे काम को समझने में, तो आप मुझे बताओ, हम आगे प्रोसीड करते हैं, नहीं तो हम यहीं पे बात को खत्म करते हैं। क्योंकि आप जैसा बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई काम चैन सिस्टम का नहीं है, कोई काम जोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ओपन माइंडेड हो और अगर आप सीरियस हो हमारे क्लासेस को अटेंड करने के लिए, तो आप बताओ आपको इनरोल करना है या नहीं करना है। डायरेक्टली कट एंड कट पूछो। बोलो अगर आप करना चाहते हो तो बताओ, नहीं करना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऑलरेडी हमारे कॉल का वेट कर रहे हैं, है ना? तो हमारे साथ तो लोग करेंगे ही करेंगे। अगर आपको करना है तो आप बताओ, बट आप जैसा बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? समझ आ गया? ये था हमारा कितना कितना नंबर ऑब्जेक्शन है ये? तीसरा। चलो, चलो तीसरा और चौथा उससे क्या फर्क पड़ता है ना? आगे बढ़े फिर। इसका भी मिल गया आंसर। चलो आगे चलते हैं। कंपनी का नाम क्या है? ये मेरे को भी ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। जब ये कोई सवाल करता था ना कंपनी का नाम क्या है, दिमाग घूम जाता था, अब इसको हम बताएं क्या, है ना? चलो इसका भी सॉल्यूशन देते हैं आपको। लिख लो। शायद आई थिंक चौथा नंबर ऑब्जेक्शन है हमारा। कंपनी का नाम क्या है? सबसे पहली चीज तो ये समझो कि अगर कोई ये पूछ रहा है कि कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले माइंड में आपका ये क्लिक होना चाहिए कि वो पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू काम समझा है, उसका हाथ जला हुआ है। क्योंकि जनरली अगर कोई फ्रेश बंदा होगा ना, वो नहीं पूछता कंपनी का नाम क्या है। आप डेली कॉल करते हो, क्या कोई ऐसा जल्दी मिलता है कोई जो पूछता हो आपसे कंपनी का नाम? पूछता है? नहीं पूछता। अगर कोई पूछ रहा है तो समझो कहीं ना कहीं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन चीजों के बारे में, या कभी ना कभी उसने समझ रखा है, इसीलिए वो आपसे पूछता है। ठीक है, कि कंपनी का नाम क्या है। जब तीन लोग पूछे थे, ज्यादा कॉल करोगे तो कुछ लोग तो पूछेंगे ही, लेकिन ज्यादा नहीं पूछते, है ना? 10 में एक पर्सन पूछ दिया तो बहुत है, लेकिन मोस्टली लोग पूछते नहीं। चलो फिर भी हमें तो इसका आंसर जानना है कि इसका हमें आंसर देना है क्या एग्जैक्टली ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने हेडिंग? कंपनी का नाम क्या है? तो आप इसका आंसर लिखो। मुझे पता है कंपनी का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्सन उसका नाम लेके, ठीक है? कि जैसे आर्यन, मुझे पता है कि कंपनी का नाम जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यार ये जो कंपनी का नाम है ना, ये आपको हमारे क्लासेस में ही पता लगेगा। क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बता दिया ना, तो आपके अंदर से क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाएगी, तो हमारा वेबिनार रखने का क्या फायदा, है ना? और हम नहीं चाहते कि अभी आपके अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म हो। समझ आ गया कैसे इसका आंसर करना? मैं इसी तरीके से करता हूँ। मेरे को पता है कंपनी का नाम जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बट आपको कंपनी का नाम आपको हमारे क्लासेस में ही पता लगेगा, हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, वो भी डिटेल्स में। ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि आपके अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, और अभी आप जाके गूगल पे सर्च कर लोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, कुछ आपको गलत वीडियोस दिख जाएंगे तो आप निगेटिव हो जाओगे। दैट्स वाई अभी मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको परफेक्ट नॉलेज मिले कंपनी के बारे में, वो भी एक्सपर्ट के थ्रू। दैट्स इट। समझ आ गया ये वाले ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? कंपनी का नाम क्या है? ठीक है। कभी ये मत बता देना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, गलती से ही मत बताना। लोग बहुत समझदार हैं, जाएंगे गूगल पे, टाइप करेंगे फॉर एवर इज फ्रॉड और नॉट, है ना? यूट्यूब पे जाएंगे, फॉर एवर इज फ्रॉड और नॉट, 50 वीडियो दिख जाएंगे उसको, बढ़िया बढ़िया, जो उसको पूरा पॉजिटिव कर देगा और आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। पता चला आपको 5 मिनट के अंदर वो ब्लॉग दिख रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना? तो गलती से भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मत बताना, कितना ही पूछ ले, भले वो हमारा ट्रेनिंग ना देखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे नहीं बताना है। अचीवर्स क्लब आप बता सकते हो कि हमारा जो कम्युनिटी है अचीवर्स क्लब है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप है। अब वो इंटरनेशनल ब्रांड क्या है वो तो आपको ट्रेनिंग में ही पता लगेगा, मैं आपको नहीं बताऊं। ठीक है, अगर आप ओपन माइंडेड हो, अगर आप सीरियस हो, तो आप बताओ, आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो अगर आपको जानना है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, थोड़ा पिंच करके छोड़ दो। ठीक है। मैंने भी, बीच में आप लोग चैट करते हो ना, समझ नहीं आता, एक सेकंड, मैंने भी बता दिया बाद में, डीएम ही नहीं। इतना शॉर्टकट में लिखे हो कृतिका, समझ भी नहीं आ रहा मुझे तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट का जमाना है ना। चलो। ये ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करना है समझ आ गया? व्हाट्सएप पर डीएम ही नहीं कर रहा, ओ समझ गया, कहाँ से करेगा?
बता दिया आपने, बढ़िया सा कंपनी का नाम। चलो आगे बढ़े फिर। चलो उसके बाद और क्या था जो मैंने लिख के लाया था। हाँ, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं कैसे पे करूं। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं कैसे पे करूं, ऐसा भी आता है ऑब्जेक्शन। सबसे पहली चीज देखो, अगर कोई बोल रहा है ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप उसको ना दो तीन पॉइंट्स बता दो। एक सेकंड रुको। समझ आ गया? तो लिखो, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, इसको कैसे हम हैंडल करें। कहीं आप अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, ब्लॉक कर दोगे तो, है ना, इसका भी बढ़िया सा सॉल्यूशन देते हैं कैसे इसको हैंडल करना है। अगर कोई बोलता है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उससे पूछो कि किस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। आप उसको बोलो, अच्छा मैंने अभी आपको जिस पर्सन का, मैंने आपको वीडियो लिंक शेयर किया, क्या आपने उनका प्रोफाइल चेक किया? अनमोल कपूर सर का आपने प्रोफाइल चेक किया? क्या लगता है आपको, जिस पर्सन का मैंने आपको वीडियो शेयर किया, क्या आपको लग रहा था वो कहीं से भी फ्रॉड है? बताओ। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उसको बताओ, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ठीक है, और दूसरी चीज, उनका आप अगर इंस्टा प्रोफाइल अगर आपने चेक किया होगा, तो सोचो लाखों फॉलोअर है उनके, क्या लगता है वो फ्रॉड हो सकता है? बताओ। वो बोलेगा नहीं सर, फ्रॉड तो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज बताओ, क्या हम 100 रुपए या 200 रुपए लेके हम फ्रॉड कर लेंगे? अगर हमें फ्रॉड करना होगा तो हम हजारों लाखों का करेंगे ना, क्या हम 100 200 का फ्रॉड करने बैठे हैं यहाँ पे? पूछो उससे, क्या हम 100 200 का हम क्या करेंगे लेके? 100 200 लेके हम कोई बहुत बड़े अमीर तो बनने से रहे, है ना। आप उसे बताओ कि आप बिल्कुल जेन्युइन काम समझ रहे हो, कोई भी फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड होता ना, तो शायद ये कब का बंद हो जाता। लेकिन मैंने अभी आपको जिस पर्सन का प्रोफाइल भेजा, आप उनका प्रोफाइल जाके चेक करो, क्या कहीं से भी लग रहा है कि वो पर्सन फ्रॉड है? बोलेगा नहीं। समझ आ गया? और दूसरी चीज ये बोलो कि यार देखो, अगर फ्रॉड ही करना होता तो हम 99 का या फिर 198 का तो हम फ्रॉड नहीं करते, करना होता तो हम हजारों का करते ना। सिंपल सी बात है। आप उससे पूछो, आपने देखा किसी को मतलब 100 200 का फ्रॉड करते, या लाखों का सुना है? उससे समझ आ जाएगा। समझ आ गया? तो ऐसे आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि वो ऑब्जेक्शन ना करे, तो आप खुद से ही ये बात आप पहले बोल दो कि देखो यार, हो सकता है आर्यन आपको लग रहा होगा कि ये फ्रॉड काम है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अगर फ्रॉड होता तो जिस पर्सन का मैंने आपको प्रोफाइल भेजा था ना, शायद मैं उनका प्रोफाइल नहीं भेजता आपको, इंस्टा प्रोफाइल, उसे बताओ। ठीक है, अगर फ्रॉड करना होता तो हम आपको शुरू में पहले ही पैसा मांग लेते, ऐसा भी नहीं, पहले हमने आपको एक वीडियो शेयर किया ताकि आपको ट्रस्ट हो कि हाँ हमारा काम जेन्युइन है। समझ आ गया? क्लियर है कैसे करना है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल? चलो आगे चलते हैं। थोड़ी देर के बाद पे करूंगा, है ना, थोड़े देर के बाद पे करूंगा, ये भी एक सवाल आता है। इसका भी ऑब्जेक्शन, ये भी बहुत खतरनाक ऑब्जेक्शन है, इसको कैसे हैंडल करना है। जब भी कोई बोलता है कि थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, अगर ऐसा सवाल आ रहा है ना, तो आपको पहले लेके जाना है इनविटेशन में। इनविटेशन इन द सेंस, उसको इनविटेशन का बात याद दिलाना है कि यार एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था इनविटेशन करते टाइम। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये चीज आप लोगों को पहले इनविटेशन में बोलना पड़ेगा, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है इनविटेशन के टाइम में। जैसे हम जब वीडियो शेयर करते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि देखो, मैं आपको वीडियो तो शेयर कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से मैं सिर्फ 2 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। 10 को भेजने वाला हूँ, 2 को सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को जल्दी देख के मुझे रिस्पॉन्स कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर आपसे पहले किसी और ने कर दिया तो उसका सीट कंफर्म हो जाएगा, फिर आपका नहीं हो पाएगा। अगर ये लाइन आपने बोली है तभी आप उसको याद दिला पाओगे, ये बात है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो आप उसको बोलो मैंने बताया था आपको इन्विटेशन में कि हमारे पास सिर्फ 2 सीट ही बचे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 सीट ही बचा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको उतना टाइम दे सकें। ठीक है, आप उससे कट एंड क्लियर पूछो कि यस या नो में जवाब दो, आपको करना है या नहीं करना, तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर आपने पे कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो ये सीट मैं किसी और को दे दूंगा या दे दूंगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं यार, वो तो मतलब ऐसा नहीं मन में लगना चाहिए आपका, यार मैंने अगर ऐसा बोल दिया ये तो छोड़ देगा, ये तो फिर करेगा ही नहीं, ऐसे भी तो जा रहा है। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, कभी कभी इंसान कॉन्फिडेंस देख के ना ज्वाइन करता है आपके साथ, पे भी करता है कि यार इसके बातों में दम है। लेकिन अगर आप हारे मारे इंसान जैसा बात करोगे, अगर कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं हुआ सामने वाले के पास ना, नहीं करेगा। वो आपको भी चेक करता है। इंसान हमेशा याद रखना, इंसान उसके साथ ज्वाइन करता है जो उस इंसान से बेटर होता है। आपके साथ कोई इंसान कब ज्वाइन करेगा? जब आप उससे बेटर हो। समझा? इन दी फॉर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, नॉलेज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सामने वाले से आप बेटर होने चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि आप बेटर हो, तब जाके ज्वाइन करता है। आपने अपने अपलाइन के साथ कब ज्वाइन किया? जब आपको लगा कि यार यस ये मेरे से बेटर है। समझ आ गया ना? तो आपको भी बेटर दिखाना है, तब जाके वो पे करेगा, तब जाके वो ज्वाइन करेगा। समझ आ गया? तो सबसे पहले आप अपने आप को बेटर बनाने पे फोकस करो, नॉलेज लो, कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो। जब भी आप इनरोलमेंट करा रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो कितना ही अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा ना, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर खराब से खराब प्रोस्पेक्ट भी है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है ना, तो वो ज्वाइन कर लेगा सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस को देख के। ठीक है ना? सारा मैटर यहीं पे है। थोड़ी देर के बाद करूंगा, इसको कैसे हैंडल करना समझ आ गया?
एनी डाउट्स? अब फिर आप लोगों के सवाल पे आएंगे, मेरा लगभग खत्म हो गया। हाँ एक और, चलो अब चलते हैं इस पे, आप लोगों के सवाल पे चलते हैं। इतने मैसेज आगे ऊपर जाना पड़ेगा। अगर अभी तक आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा लगा हो तो एक बार चैट में बता दो मुझे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए अच्छे से बताने का। सर वीडियो देखने के बाद वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, कॉल करो तो उठाते नहीं है। सबसे पहले चेक करो कि आपके नंबर्स ऑफ पीपल कितने हैं, क्योंकि एक दो लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मान के चलो अगर आप 10 लोगों को वीडियो शेयर कर रहे हो, एक दो, पहले ना रियलिटी को एक्सेप्ट करो पहले तो। कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हमें नंबर्स को पहले बढ़ाना है। अगर वो रिप्लाई नहीं करे तो आप समझ के चलो कि कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। समझ आ गया? उसके बाद लीड्स कहते हैं मेरी मम्मी से पूछता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, आप उसे बोलो मम्मी से आप क्या पूछोगे, क्या बताओगे? आपने तो पहले काम समझा ही नहीं है, तो आप मम्मी पापा से क्या पूछोगे? ठीक है, आप बोलो कि आज से पहले क्या आपने कभी बिना मम्मी पापा से पूछे 100 रुपए खर्च नहीं करे आपने? पार्टी करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, पेट्रोल डलवाने में बाइक पे, है ना? उससे पूछो ना। अगर आप लड़के हो तो अगर कोई लड़का प्रोस्पेक्ट है तो आप उसको थोड़ा अलग तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। मैं तो बोल देता हूँ कि अगर अभी आपकी गर्लफ्रेंड बुलाएगी ना तो बाइक में 200 का तेल डलवा के चले जाओगे, मम्मी से भी नहीं पूछोगे आप। लेकिन यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो 100 रुपए खर्च करने में आपको मम्मी से पूछना पड़ेगा। आप उसे बताओ कि देखो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, उसका डाउट वो नहीं मम्मी पापा से पूछेगा, वो करना नहीं चाहता। उससे कट एंड क्लियर पूछो कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि 100 रुपया के लिए ना कोई किसी से नहीं पूछता, मेरे को भी पता है। ये कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा आपको कि ब्रदर देखो मुझे पता है 100 रुपए के लिए ना, 100 रुपया खर्च करने के लिए कोई किसी से नहीं पूछता, बिना पूछे खर्च कर देता है। ये बात तो मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, वहीं पे आपको पता लग जाएगा वो प्रोस्पेक्ट कैसा है। ठीक है ना? तो थोड़ा चमका दो बढ़िया से, है ना? भले ही नहीं करे लेकिन अपना भड़ास तो निकाल लो, है ना? जो दिन भर की भड़ासें 1% उतार दो, थोड़ा हल्का महसूस होगा आपको, है ना? समझ आ रही है? उतार दो, क्या दिक्कत है? लोगों को वीडियो सेंड करते हैं, कह देते हैं लोग, पर वीडियो देखते नहीं है। अच्छा, देखो जब आप वीडियो शेयर करते हो तो आप उससे दो बार कंफर्मेशन लो। देखो मैं आपको वीडियो शेयर करूँ, देख के 15 मिनट बताओगे ना 100% श्योर है, तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया और आपने देखा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दो, मैं वीडियो नहीं शेयर करने वाली। ठीक है, उससे आप बताओ इस टाइप से। ठीक है, फिर भी अगर नहीं रिप्लाई करते तो समझ लो उसकी किस्मत खराब है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि करने वाले पर्सन रिप्लाई कर देते हैं ऑटोमेटिक, नहीं करने वाले को कुछ भी कर लो वो नहीं करेगा। ठीक है। अगर नहीं रिप्लाई करता है तो आप उसे अगेन कॉल कर लो एक दो बार, फिर भी अगर वो रिसीव ना करे तो लीव करो, आगे बढ़ो। ठीक है, स्टूडेंट जनरली 99 देने के बाद पेरेंट, ये तो बता दिया। देने के लिए पेरेंट्स से पूछकर बताता हूँ बोलते हैं, इसका तो मैंने बता दिया। सर बोलते हैं हम पैसे दे दे तो पर क्या मुझे ब्लॉक कर दो? आप उसे पूछो कि ब्रदर क्या हम आपका 99 लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? 99 लेके हम आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर आप गरीब हो जाओगे? क्यों ब्लॉक करेंगे हम आपको? अगर मुझे ब्लॉक करना होता तो आप मेरा दूसरे का, अपने सर का इंस्टाग्राम क्यों भेजते हम आपको? समझ आ गया? तो बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, 100 रुपये लेके हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप अगर मैंने ब्लॉक कर दिया आप कंप्लेन कर देना। सिंपल सा चीज है, बोल दो। कहीं भी नंबर है ना आपके पास, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, जाओ आप कहीं पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हो अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 99 लेके हम ब्लॉक नहीं करने वाले, और 99 लेके हम भागने भी नहीं वाले। 99 हमारा कोई अर्निंग मोटिव नहीं है, बस ये सीरियसनेस के लिए और क्वालिटी पीपल हमें मिले इसके लिए। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। और मोस्टली बस मंगवा लेते, वीडियो देखने के बाद देख लेंगे। मैंने बोला ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब भेज भी दोगे तो भी नहीं देखेंगे, मेरे साथ भी होता है। 5 को भेजा, एक दो लोग देखते ही नहीं, साला क्या करें। जो देख लिया उस पर फोकस करते हैं। ये सोच के टेंशन नहीं लेना यार इसने तो रिप्लाई नहीं किया, उस टेंशन में ना जो देख लिया अगर हम उससे अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो वो भी कन्वर्ट नहीं होगा, है ना? सब जगह अब चाहिए तो है ही। सर अगर पूछ दे आप कौन सा काम करते हो, आप कौन से फील्ड में हो, ये भी बता दिया। यस सर पूछा है बहुत बार। और क्या सर, कल मुझे एक लड़की मिली। अच्छा ये तो हो गया। और है क्या? सर कल 3 लोगों ने पूछा था। सर बहुत ही आसानी से। अच्छा ये तो हो गया, बस हो गया। और किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? हाँ एक चीज और, लोग पे नहीं करते हैं ना, बोलते पे कर देते हैं बट पे नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे। रेडी रहो इस चीज के लिए। ठीक है, आप जब भी कॉल कर रहे हो किसी को वीडियो भेज रहे हो तो आप सोच के चलो कि कुछ लोग ऐसे मिलने वाले हैं मुझे, कि भाई कुछ लोग तो पे बोलेंगे पे करेंगे बट नहीं करते। वो आज हमारे साथ भी होता है, बोल देते हैं बट पे नहीं करते। एक लड़के ने बोला सर अभी हमारे साथ नेटवर्क खराब है, शाम तक भेज दूंगा। फिर मैंने मैसेज किया ब्रदर भेजा नहीं, बोला सर 12 बजे तक भेज दूंगा, आज तक उसका भेजते ही रहे।
गोली दे रहा था। अब उसके ऊपर फोकस करने से कोई फायदा नहीं, उसको मैंने डाल दिया पैसिव फॉलोअप में। फ्यूचर में करेगा, कहाँ जाएगा वो। ठीक है, आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, डोंट वरी। और किसी का कोई सवाल, कोई ऐसा सवाल जो अभी तक किसी ने ना पूछा हो, है तो बता दो। आई हैव ओनली 7 मिनट्स। क्योंकि लगभग मैंने सारे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना मैंने बता दिया। अब तो दिक्कत नहीं होगी। पहले, सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करके कॉल करना सीखो कि कुछ लोग वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ लोग पेमेंट बोलेंगे करेंगे, बट वो नहीं करेंगे, तो उसको लेके परेशान नहीं होना। हमें उस पर फोकस करना है जो सही बंदा है, बस इतना याद रखो।